आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गर्मी का सितम, 7 दिन में 60 डिग्री उछला तापमान। बढ़ती गर्मी के बीच हल्द्वानी का तापमान 7 दिन में 60 डिग्री उछल गया। दिन के समय गर्म हवाएं चल रही हैं। आने वाले दिनों में लू भी चल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 19 को बारिश की संभावना जताई है। शनिवार को बाजार बंदी और तेज धूप से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। चारधाम यात्रा पंजीकरण 5 लाख पार, टूटेंगे कई कीर्तिमान। 22 अप्रैल से शुरू हो रहे चारधाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं में ज़्यादा उत्साह है। केदारनाथ धाम के लिए अब तक कुल पंजीकरण की संख्या 5 लाख पार हो चुकी है। मई में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए 3,40,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा के लिए 102 यात्रियों ने भरी हामी। 4 मई से शुरू हो रही आदि कैलाश यात्रा को लेकर यात्रियों में कभी खास उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक सिर्फ 102 यात्रियों ने ही इसके लिए हामी भरी है। 2 की डूबने से 2 की सड़क हादसे में गई जान। तो दोस्तों के साथ नहाने गए 2 युवकों की अलग अलग जगह डूबने से मौत हो गई। धारचूला और टनकपुर में हादसा, 5 घायल। तो डिग्गी बगड़ के पास कार खाई में गिरने से धारचूला के गरुआ निवासी देवेंद्र धामी की नवविवाहिता पत्नी पूजा की मौत हो गई। केजरीवाल से आज सीबीआई पूछताछ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई शराब घोटाले में रविवार को पूछताछ करेगी। मोतिहार में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत हो गई। कुमाऊं में 37 नए कोरोना मरीज मिले। अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या। तो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू अस्पताल गेट के बाहर पुलिस अभिरक्षा में शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 13 की मौत। वहीं खबर है पटना से बिहार में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई। नए आड़त बाजार में मिलेगा अधिग्रहित भूमि की दोगुनी कीमत का भूखंड। तो आड़त बाजार में स्थानांतरण और सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले व्यापारियों को उनकी ज़मीन की कीमत से 2 गुना मूल्य की ज़मीन नए आड़त बाजार में दी जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हर घर से लड़ी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई आम लोगों की भागीदारी के साथ सामूहिक प्रयास जरूरी है। सीएपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। कॉलेजों से नहीं लिया संबंधित शुल्क, सिक्योरिटी धनराशि में भी किया गमन। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर कई तरह से अनियमित बरतने का आरोप लगा है। पीआरडी से ड्राइवर कंडक्टर की नियुक्ति का किया विरोध। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता को मिले 4,600 ग्रेड पे। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, वकील बनकर सरकार से करूंगा कर्मचारियों की पैरवी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संवैधानिक मार्च आज से होगा। सिविल न्यायाधीश भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आईपीएल में छक्कों की आतिशबाजी। तो इस साल दे दनादन क्रिकेट यानी आईपीएल में छक्कों की आतिशबाजी से रनों का अंबार लग गया है। शक्ति 5 जांचों के में फिट ड्राइवर ही चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे। तो चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी कॉमर्शियल वाहन के ड्राइवरों की ऋषिकेश में सख्त स्वास्थ्य जांच होगी। मानकों पर फिट उतरने वाले ड्राइवर को ही आगे जाने की अनुमति मिलेगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले कॉमर्शियल यात्री वाहन में 2 ड्राइवर अनिवार्य होंगे। अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। तो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। अंधेर गर्दी 1.5 महीने के बिजली बिल में 2 महीने का फिक्स चार्ज। ऊर्जा निगम हर महीने के बजाय कभी 2 तो कभी 1.5 महीने में बिजली बिल दे रहा है, लेकिन 1.5 महीने के बिल में 2 महीने का फिक्स चार्ज जोड़ा जा रहा है। हालांकि निदेशक ऑपरेशन एमएल प्रसाद का कहना है कि फिक्स चार्ज साल में 12 महीने ही लिया जाएगा। उत्तराखंड में 18 अप्रैल से बारिश ओलावृष्टि। उत्तराखंड में 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग
के अनुसार 19, 20 और 21 अप्रैल को मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ भी चल सकता है। लिहाजा किसानों को भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर के लिए 18 से येलो अलर्ट रहेगा। दूसरी ओर देहरादून में शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हल्का हिमपात। तो बद्रीनाथ समेत तमाम पहाड़ियों पर शनिवार को हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। शनिवार दोपहर बाद बद्रीनाथ के अलावा हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी या नीतीमाणा में बर्फ गिरी, जिससे बद्रीनाथ धाम में महायोजना के काम प्रभावित हुए। एम्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर खुले। हज 17 से 24 अप्रैल तक जमा कराएं दूसरी किस्त। मसूरी में धूल भरी आंधी चली। पौड़ी में खुल सकता है कॉर्बेट का नया गेट। मंत्री की बैठक में चर्चा की गई। देहरादून के 40 वार्डों में घर घर कूड़ा उठान ठप हुआ। दून में कई इलाकों में मटमैले पानी की सप्लाई हो रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 4 बस सेवाएं की बंद। यात्री परेशान। तो रोडवेज के पर्वतीय डिपो ने 4 दैनिक बस सेवाएं बंद कर दी हैं। बाजार ध्वस्तीकरण के बाद 30 वर्ग मीटर से कम हिस्सा छोड़ना होगा। तो आड़त बाजार गांधी रोड चौड़ीकरण का संशोधित प्रस्ताव तैयार हुआ। ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय में अचीवर्स छात्रों को किया गया सम्मानित। गर्भोत्सव दून में निकाली परेड। 4 धाम यात्रियों की संख्या पर पुनर्विचार होगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यात्रा से जुड़े कारोबारियों की आजीविका नहीं होगी प्रभावित। सफल यात्रा का संचालन किया जाएगा। ऊर्जा निगम के इंजीनियरों ने किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का विरोध। 17 अप्रैल को मनेगा कृमि मुक्ति दिवस। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मापअप दिवस को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक डीएम विजय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। पिछले 15 दिनों के दौरान कोरोना के नए मरीज मिलने की दर 4 गुना बढ़ी है, जबकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 10 गुना हो गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए सरकार के साथ ही स्थानीय कारोबारियों ने भी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 300 के पार हुई। तो मार्च महीने के अंत तक राज्य के प्रतिदिन 20 से 25 ही मरीज सक्रिय मिल रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से यह संख्या लगातार बढ़ते हुए 100 मरीज के करीब पहुंच गई है। उत्तराखंड में 94 नए मरीज, 1 की मौत। तो राज्य में शनिवार को कोरोना के 94 नए मरीज मिले और 1 संक्रमित की मौत हो गई। शनिवार को 79 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर चौहान को कुमाऊं विश्वविद्यालय के वीसी का चार्ज मिला। दूसरी कक्षा तक 2 और 5 तक 3 विषयों की पढ़ाई। तो इस शैक्षिक सत्र में बेसिक स्तर के छात्रों को अतिरिक्त पढ़ाई के बोझ से राहत मिल सकती है। बस्ते के बढ़ते बोझ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लर्न विन फन फॉर्मूले की वजह से उसकी उम्मीदें बंधी हैं। खुलासा, नशा मुक्ति केंद्र में गाली देने पर की गई थी युवक की हत्या। तो दून के आराध्या फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में गाली देने के मामूली विवाद में युवक की हत्या की थी। इस वारदात के 4 दिन बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल ऐप से सेहत जांचने के बहाने हो रही है साइबर ठगी। MBPG कॉलेज में G20 पर क्विज हुआ। स्कूल छोड़ चुके 60 बच्चों को दोबारा दाखिला कराया। फायर सर्विस ने 16,237 जान बचाई। पूर्व सैनिकों ने OROP के मुद्दे पर आंदोलन को जताया। 108 सेवाकर्मियों के वेतन में कटौती पर उक्रांद ने प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों की देनदारी में कटौती का विरोध किया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संवैधानिक मार्च आज से होगा। 4 धाम यात्रा की रफ्तार पर भारी पड़ेगा सिरोबगढ़ और चमधार। तो 4 धाम यात्रा का सफ़र ऑल वेदर रोड बनने से काफ़ी सुगम हो गया है। बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे पर गाड़ी रफ्तार पकड़ेंगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिल सकती है। फराटेदार हाईवे पर डेंजर जोन की रहेगी चुनौती।
सीएम ने टपकेश्वर में की पूजा अर्चना। तो शुभ मंगल चारधाम सेवा समिति द्वारा चारधाम यात्रा निर्विघ्न संपन्न कराने को पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वीकेंड पर जाम ने बढ़ाई मुश्किल, मोहन से मसूरी तक छूटे पसीने। एबीपी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर मंथन किया गया। पद्मश्री दुबे को ग्राफिक एरा काव्य गौरव सम्मान। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में देश के नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय घपले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आस्था शनिदेव के भजनों पर झूमे भक्त। दून में सड़कों से तारों का जाल हटाने का टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। विश्व मेले में उमड़े ग्रामीण, मां भद्रकाली से मांगी मन्नतें। आड़त बाजार में छूट खत्म, मुआवजे का सीधा नियम लागू हुआ। दून के 47 वार्डों में कूड़ा वाहन चालकों ने हड़ताल की। कोरोना के 2 दिन में 2 की मौत, 94 नए मामले सामने आए। नशा मुक्ति केंद्र की हत्या में संचालन समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। पहाड़ों में आज बूंदाबांदी के आसार, मैदानों में चटक धूप। तो उत्तराखंड में गर्मी की मार बढ़ती जा रही है। शुष्क मौसम में पारा लगातार चढ़ रहा है। दून पहुंचकर डैमेज कंट्रोल से जुड़े पीएल पुनिया लिया फीडबैक। सीएस ने केदारनाथ का हवाई सर्वे कर तैयारियां देखी। तो पुनर्निर्माण कार्यों के निरीक्षण में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को कहा। पैदल मार्ग पर भी सफाई व्यवस्था बनाने को कहा। बाघ पकड़ने को पिंजरा पहुंचा, अनुमति नहीं मिली। तो कोटद्वार से खबर है, प्रखंड रिखणीखाल के अंतर्गत ग्राम डल्ला के लंडवा सेण टोक में बुजुर्ग को निवाला बनाने वाले बाघ अब भी घटनास्थल के आसपास नजर आ रहा है। वही खबर आई है, श्रीनगर से अधिकारियों ने कोल्ड ड्रिंक और आटे के नमूने जांचे। मेले में देखते अंगारों में किया नृत्य। तो गुप्त काशी खबर है, केदार घाटी के अंतर्गत गुप्त काशी जाखधार मेले में जाख राजा ने देखते अंगारों में नृत्य कर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। परीक्षा तिथि बदलने को टंकी पर चढ़े। तो कोटद्वार से खबर है, यह अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के दिन हो रही महाविद्यालय की परीक्षाओं में बदलाव नहीं करने पर भड़के महाविद्यालय कोटद्वार के छात्र संघ पदाधिकारी शनिवार को देर शाम पानी की टंकी पर चढ़ गए। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर भी चिंतन जरूरी। सुरक्षित समाज के लिए अग्नि सुरक्षा मापदंडों का करें पालन। पहले पखवाड़े में चारधाम रवाना होगी 750 बसें। श्रीनगर के 7 केंद्रों में आज होगी एनडीए सीडीएस की परीक्षा। मौसम साफ रहा तो बढ़ सकते हैं टिकट। तो हेली सेवाओं को लेकर यात्रियों में उत्साह। 18 अप्रैल से होगी टिकटों की बुकिंग। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में भी सचिव की भर्ती निकल गई है। तो 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 अप्रैल। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। इसमें 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें एससी के 5, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, फिजिकल हैंडीकैप के 1, अदर के 12 पदों पर भर्ती निकली है। इसका आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। 750 करोड़ की लागत से दून में बिजली की लाइनें होंगी भूमिगत। कर्मचारी हड़ताल पर गए। 47 वार्डों में कूड़ा उठान पर संकट आया। संचालक और मैनेजर ने बेसबॉल की बैट से पीटकर की थी हत्या। अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। नए बाजार न जाने पर नगद मुआवजा। तो सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित गैर आड़त कारोबारियों या दुकानदार नए आड़त बाजार में जाने के इच्छुक नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में लाइटर मांगने पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला, 15 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वीकेंड पर मसूरी में उमड़े सैलानी, लगा लंबा जाम। ऋषिकेश पहुंचे 3 लाख पर्यटक। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे विदेशी कोच। पढ़ाई के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पैरवी। तो एबीपी की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में आए देश भर के पदाधिकारी। मैराथन में रैथम और दृष्टि ने मारी बाजी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनटीपीसी में कई पद खाली। तो 66 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 325 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति ने महादेव मंदिर में की पूजा, तो रामनाथ कोविंद ने राजभवन स्थित मृत्युंजय पंचकर्म केंद्र का किया भ्रमण। संसाधनों की कमी से विकराल हुआ था त्यूनी का अग्निकांड, तो डीआईजी फायर सर्विस निवेदक उग्रेती ने त्यूनी अग्निकांड की जांच पूरी कर ली। पता चला कि अग्निकांड विकराल होने के पीछे फायर कर्मियों की लापरवाही नहीं है, बल्कि आग पर काबू पाने के लिए संसाधन ही नाकाफी थे। न तो बड़ा वाटर टैंकर था, न ही उसे दोबारा भरने के लिए सक्शन डॉज। स्कूल में अलंकरण समारोह मनाया, मरीजों को लगाया दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर। उत्तराखंड में फायर सर्विस ने बचाई 602 लोगों की जान। वहीं खबर है उत्तरकाशी से हरसिल में होगी जुबिन के गानों की शूटिंग। होमगार्ड को टक्कर मारने वाले चालक के खिलाफ केस। तो ऋषिकेश से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर पौड़ी चुंगी में एक कार ने बैरियर पर तैनात होमगार्ड को टक्कर मार दी। होमगार्ड की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्त अंगारों पर नाचे जाग देवता, तो गुप्त काशी से खबर आई है, कंचनगंगा के पास खुला हाईवे। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कंचनगंगा के पास वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। अमेरिका दूतावास ने की जिला प्रशासन की सराहना। जिले में गर्मी के साथ शुरू हो जाती है पानी की समस्या। वहीं खबर है, ये नई टिहरी से रात 10 बजे के बाद भी शहर में बज रहे हैं डीजे। शिविर में 65 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। ओली में तैयार होगी सघन पादपों की हाईटेक नर्सरी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की राह होगी आसान, तो सोनप्रयाग से कालीमठ को जोड़ेगी सुरंग। गोपेश्वर क्षेत्र से गुजरेगा बद्रीनाथ बाईपास मार्ग। केदारनाथ में 2 टेंट कॉलोनी हो रहे हैं तैयार। डोली केदारनाथ ले जाने को 2 गांवों के लोग आए आगे। तो बाबा केदार की चल उत्सव बिगड़ा डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से 21 अप्रैल को अपने धाम के लिए विदा होगी। चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ। पढ़ाई के दौरान ही शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा। श्रीनगर में आज एनडीए और सीडीएस लिखित परीक्षा होगी। तो आज रविवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की एनडीए सीडीएस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 1828 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 7 केंद्रों पर होगी परीक्षा। छात्र छात्राओं को आग से प्रशिक्षण का दिया प्रशिक्षण। कॉलेजों से नहीं किया संबंधित शुल्क, सिक्योरिटी धनराशि में भी किया गबन। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय घोटाला। सीएम सर मम्मी पापा इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने का दबाव बनाते हैं। तो सीएम बोले दून को उच्च शिक्षा की राजधानी बनाने के लिए खोलेंगे विश्व स्तरीय संस्थान। प्रदेश के 142 विद्यालय बनेंगे पीएम श्री। तो प्रदेश के 142 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना में हुआ है। चयनित विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। संचालक और मैनेजर ने बेड से पीटकर की हत्या। वहीं खबरें हरिद्वार से पारा 36 के पार अस्पतालों में बढ़े वायरल फीवर के मरीज। शक्ति एसएमजेएन पीजी कॉलेज में मास्क और स्क्रीनिंग अनिवार्य की। कोरोना संक्रमित 6 मरीज मिले। तो हरिद्वार से खबर आई है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बच्चों को दिया आग बुझाने का प्रशिक्षण। संभल कर करें होटल और बसों की ऑनलाइन बुकिंग, ठग हुए सक्रिय। वही खबरें लालडांग से घर के आंगन में पहुंचा हाथी, छत पर चढ़े लोग। 17 साल से लापता व्यक्ति को परिजनों से मिलवाया। तो हरिद्वार से खबर आई है। पूरी पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन किया गया। वही खबरें हरिद्वार से सप्तऋषि में पलटा सीमेंट से भरा ट्रक, जाम लगा। बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान हुए। एनसीसी कैडेट ने घाटों पर की सफाई। शोध आधारित 22 मॉडल महाविद्यालय होंगे विकसित। तो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से किया जाएगा विकसित। हादसे में गई 4 की जान। तो खटीमा से खबर है, नहाने गए 2 युवकों की नदी में डूबे दोनों के शव बरामद हुए। 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल में प्रवेश, ठिकाना, खाना और घूमना भी हुआ महंगा। तो लगातार बढ़ती महंगाई का असर पर्यटन पर भी दिखाई दे रहा है।
यदि आप नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस बार आपको शहर में प्रवेश करने के से लेकर खाने पीने और रहने समेत अन्य सभी गतिविधियों में पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक धनराशि खर्च करनी होगी। नैनीताल में भीड़ बढ़ी तो अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोके गए सैलानियों के वाहन। जिले में कोरोना के 30 और संक्रमित मिले। 11 दिन में 17 डिग्री बढ़ गया नैनीताल का तापमान। 65 करोड़ से होंगे विकास कार्य। पानी का इंतजाम भी अब बन गया काम। फिल्मी अंदाज में हुआ माफिया अतीत का अंत। अजिंक्य बने चैंपियन तो IBBF के 12वें फेडरेशन कप में दिखाया जलवा। साल्ट के 2 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू हुई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू तो रामनगर में राजकीय इंटर कॉलेज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र पर शनिवार से मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया। हादसे में फिर महसूस कराई ट्रामा सेंटर की ज़रूरत। तो पशु से टकराकर हुई बाइक सवार युवक की मौत घटना ने एक बार फिर ट्रामा सेंटर की ज़रूरत महसूस कराई है। वहीं खबर है धारचूला से दुर्घटना में छीन ली 2 परिवारों की खुशियां। 6 अनुबंधित डॉक्टर कई दिनों से लापता हुए। शारदा खनन में धड़ल्ले से चल रही रॉयल्टी चोरी का खेल। आंदू संसार आंदू मुनियार मेर जन्म हो ज्वार मुनियार तो थल मेले में सौका संस्कृति समूह की महिलाओं ने कार्यक्रम में मन मोहा। चंपावत में आग से बचाव का नहीं कोई पुख्ता इंतजाम। आबादी तक पहुंची कानाकोट के जंगल की आग। तो लोहा घाट से खबर आई है। वहीं खबर है टनकपुर से आग लगने से मजदूर का झाला जला। जंगल नहीं जलने देने की महिलाओं की जिद। तो पिथौरागढ़ की ग्राम पंचायत टकाड़ी और वन थल की महिलाएं वनाग्नि की रोकथाम में जुटी। प्राथमिक विद्यालय पाटनी में टैबलेट से बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन शुरू तो हाई स्कूल और इंटर के 66,730 कॉपियों 15 दिन में जांचेंगे 154 शिक्षक। बीएड प्रथम सेमेस्टर बना क्रिकेट विजेता। आदि कैलाश यात्रा के लिए 102 यात्रियों ने हामी भरी। विश्व आवाज़ दिवस। तो बीड़ी सिगरेट और शराब आवाज़ के लिए खतरनाक। धूम्रपान और मदपान से लीवर को नुकसान तो पहुंचता ही है। बीड़ी सिगरेट और शराब हमारी आवाज़ के लिए भी घातक है, यह कहना है चंपावत जिला अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर NN चौहान का। सड़क निर्माण में देरी ठेकेदार पर जुर्माना। तो 15 माह में करनी थी 35 किलोमीटर सड़क की कटिंग। बागेश्वर में हुई हल्की बारिश। जागेश्वर में 60 परिवार और 40 दुकानें हो सकती हैं विस्थापित। मेले में आग गरड़ धड़े और 17 जोड़े नगाड़े निशाने के साथ भेंटा उड़ा। तो स्यालदे बिखाती मेले में उमड़ी भीड़। अल्मोड़ा में पहले दिन जांची गई 250 उत्तर पुस्तिकाएं। आयुष व किरण चुने गए बाल सभा के अध्यक्ष। नहीं उठा कूड़ा तो स्वच्छ शहर का सपना अधूरा। तो रुद्रपुर में नगर निगम के पास पर्याप्त कूड़ा वाहन लेकिन रोज नहीं उठाया जा रहा शहर में कूड़ा। हल्दी और तेल के नमूने हुए फेल, 45,000 का जुर्माना लगाया। पारा 37 के पार अप्रैल में ही बरसने लगी आग। जसपुर क्षेत्र में मिले कोरोना के 2 संक्रमित। शोभा यात्रा के साथ चल रहे कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी। तो जसपुर से खबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा में एक युवक ने शोभा यात्रा के साथ चल रहे कांस्टेबल के साथ गाली गलौज कर अभद्रता और मारपीट की। सागौन के 4 पेड़ काट दिए। तो रुद्रपुर से खबर है बाघ के 3 शावकों को भेजा रेस्क्यू सेंटर। वहीं खबर जसपुर से ट्रक की टक्कर से पेपर मिल कर्मी की मौत हो गई। फायरिंग की झूठी सूचना देने पर 4 गिरफ्तार किए गए। तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण। स्कूलों में कल खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। तो राष्ट्रीय कृमि दिवस पर सोमवार को स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, उच्च शिक्षण संस्थानों, मदरसा बोर्ड और निजी विद्यालयों में बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी।